अस्सलाम वालेकुम। आज ये टॉपिक है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स में लॉ ऑफ सप्लाई सप्लाई कर्व। लॉ ऑफ सप्लाई पे हमारे लेक्चर हो चुके हैं जहाँ हमने डेफिनेशन डिस्कस की, लॉ ऑफ सप्लाई की एजम्पशंस डिस्कस किए। जिस तरह लॉ ऑफ डिमांड की कुछ हम क्योंकि उसको पहले एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशंस दे देते थे, इसी तरह लॉ ऑफ सप्लाई को भी हम यहाँ ग्राफिकली प्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे लॉ ऑफ सप्लाई में आपने डेफिनेशन ली कि जैसे प्राइसेस में इंक्रीज़ आता है तो सप्लायर सप्लाई भी ज़्यादा करता है, प्रोडक्ट ज़्यादा सप्लाई करता है, क्वांटिटी सप्लाई जो है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। तो अब हम देखेंगे कि यहाँ हम इसको ग्राफिकली किस तरह प्रेजेंट कर सकते हैं। तो एक्सपोजिंग कुछ वैल्यूज़ ले लेंगे, यानी किसी ख़ास प्राइस पे हम क्वांटिटी सप्लाइड को साथ यहाँ लिंक करेंगे और एक ग्राफ बना सकेंगे। एक पॉइंट का ख्याल करना है कि प्राइसेस में इंक्रीज़ आएगा तो सप्लाई में यहाँ इंक्रीज़ हो, ये लॉ ऑफ डिमांड के अगेंस्ट है, वाइस वर्सा है। इस पॉइंट का ख्याल यहाँ आपको करना होगा, फिर आपका लॉ ऑफ सप्लाई जो है बिल्कुल ठीक होगा। एक और पॉइंट कि ये लॉ ऑफ सप्लाई में कर्व जो है वो अपवर्ड मूव होगा, अपवर्ड मूवमेंट होगी, यानी डाउनवर्ड नहीं होगी। जैसे लॉ ऑफ डिमांड था उसके ये अगेंस्ट होगा, उसके ये अपोजिट होगा लॉ ऑफ सप्लाई। तो मैंने लिखा है लॉ ऑफ सप्लाई सप्लाई कर्व, यानी आप सप्लाई का जब क्वेश्चन, आप लॉ ऑफ सप्लाई को क्वेश्चन आएगा तो पहले डेफिनेशन, फिर एजम्पशंस, फिर एक आप टेबल बनाएंगे, कुछ वैल्यूज़ यानी लेंगे एक्सपोजिंग, और उन वैल्यूज़ के बाद फर्दर आपके पास एक ग्राफ बनाने के बाद आप उसको कुछ एक्सप्लेन कर लेंगे, उसकी एक्सप्लेनेशन लिखेंगे आप। तो पहले मैं एक यहाँ कुछ वैल्यूज़ लेता हूँ। यहाँ बुक में आप देख सकते हैं, आई थिंक बुक में, अगर बुक अपने सामने रखें, मैं शायद शेयर कर लूँगा पिक्चर्स, तो बुक में कुछ वैल्यूज़ ली गई। यहाँ जैसे आपके पास है कि अगर हम सपोज कर लें, यानी प्राइस ले लेंगे एक प्राइस, और इसी तरह आपके पास होगा क्वांटिटी सप्लाइड। आपकी मर्ज़ी है, आप यहाँ शुगर लिख लें। जैसे शुगर की प्राइसेस इंक्रीज़ होती हैं तो जो मिल मालकान होते हैं, शुगर मिल्स, वो कोशिश करते हैं कि ज़्यादा सप्लाई की जाए। जैसे प्राइसेस कम होते हैं तो वो सप्लाई ही कम कर रहे होते हैं। यहाँ हम एग्स भी लिख सकते हैं, विंटर सीज़न की बात कर सकते हैं कि समर से जैसे विंटर में प्राइसेस इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती हैं तो उनकी डिमांड बढ़ना शुरू हो जाती है। और बुक में देखें तो एग्स की बात की गई है। तो यहाँ मैं एक्स की बात कर लेते हैं हम, और ये है कि प्राइस रुपीज़ पर डोज़न, ठीक हो गया, और डोज़न पर डे। एक दिन में कितने दर्जन सप्लाई किए जाते हैं और एक दर्जन की प्राइस क्या है, ये हमारे पास हो जाएगा। एक हम शेड्यूल यानी एक टेबल ले लेंगे यहाँ। अब मैं प्राइस रख रहा हूँ कि अगर प्राइस 16 हो, कुछ डिफरेंस जो होगा प्राइस का वो हम इक्वल रखेंगे, कोशिश करते हैं। तो 400 डोजन्स जो हैं वो एक शॉपकीपर बेचता है एक दिन में, या एक होलसेलर या एक रिटेलर कह सकते हैं। इसी तरह जैसे प्राइस 16 से यानी 4 रुपये का हम इंक्रीज़ करते हैं, जैसे 20 पे प्राइस आ जाती है, देखें 16 से मैंने 20 कर लिया, तो 400 से आप 600 कर लें। सपोजिंग वैल्यूज़ कुछ भी आप कर सकते हैं, मैंने 400 लिखा, आप 200 लिख सकते हैं, 100 लिख सकते हैं, 50 लिख सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करते हैं, आप जैसे भी सपोज करें। प्राइस 20 से 24 जैसे होती है, ₹24 होती है एक दर्जन की प्राइस। तो यहाँ एक सप्लाई जो है, एक सप्लायर जो है वो, या एक सेलर जो है वो सप्लाई करता है 800 की। अब वो इंतज़ार करते हैं, जैसे प्राइस 28 होती है तो फिर वो अपनी सप्लाई बढ़ा लेता है और मार्केट में सप्लाई करता है 1000। यानी आगे एक होल सेलर जो है आगे रिटेलर्स को फिर काम, जैसे प्राइस कम होती है तो सप्लाई कम कर रहा होता है, जैसे देखता है कि प्राइस बढ़ी है तो फिर वो कोशिश करता है कि अब मैं सप्लाई करूँ। इसी तरह जैसे प्राइस 4 का डिफरेंस हम कर रहे हैं तो 32 होती है, तो ये 1000 है तो हम इसे 800 से 1000 किया तो 1200 कर लें। ये आपके पास एक टेबल बन गया।
अब इसी टेबल को हम एक ग्राफ की शक्ल में ले लेते हैं कि अगर इसका ग्राफ बनाए तो ग्राफ कैसे बनेगा। पहले हम ग्राफ बना चुके हैं, वही स्ट्रक्चर है, कुछ कोई आपके पास कुछ नया नहीं है यहाँ। तो अब आप लिख लेंगे। अब इस टेबल को आपको कुछ थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है। जो लेक्चर हमारा हुआ, जैसे डिमांड का लेक्चर हुआ लॉ ऑफ डिमांड में, तो वहाँ हमने फिर इस ग्राफ को, टेबल को और ग्राफ को दोनों को एक्सप्लेन किया था। तो आप यहाँ एक्सप्लेन करेंगे कुछ इसी तरह। अब मैं ग्राफ बना लेता हूँ। ग्राफ में आपको पता है वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस जो है ये वाई आपके पास लाइन होगी, वाई एक्सिस पे आप हमेशा प्राइस लिखते हैं, तो आप यहाँ प्राइस लिखेंगे। एक्स एक्सिस जो है यहाँ आप क्वांटिटी सप्लाइड आप लिख लें, QS मैंने लिख लिया। पहले क्वांटिटी डिमांड था, आप क्वांटिटी सप्लाइड लिख लें। क्वांटिटी सप्लाई आप देख लें, आपने 400 से 1200 तो ज़रूर स्केल बनाना है, सही। तो अब हम ये काम कर सकते हैं, क्वांटिटी सप्लाइड 0 से 1200 आ रहा है आपके पास, तो 12 आप 14 कर लें, 1400। अब 1200 तो अब आप यहाँ फिट कर सकते हैं, एक स्केल बना सकते हैं। तो अगर मैं ऐसे कर लूँ कि एक 200 से स्टार्ट कर लेते हैं और 14 में ले जाने 200, 400, 6, 8, 1000 एंड 1200। अब प्राइस की जब बात आ जाती है तो प्राइस आप देख लें, आपने 16 से 32 का स्केल तो ज़रूर होना चाहिए आपके पास। आप 4 का डिफरेंस ले लें, 4 से स्टार्ट कर लेते हैं। इसका मतलब है कि आप ऐसा कर लें, 4 के बाद आप कर लें 8 के बाद 16, 20, 24, ठीक है, बराबर इक्वल डिफरेंस में आप रखें। 24 का स्केल, इसी तरह 28 हमने ले जाना, 32 तो ज़रूर हो, 32, इसी तरह 36 एंड आप लास्ट ले लें अगर तो वो हो सकता है, बस 36 काफ़ी है वैसे, मैंने 40 तक मैं ले गया। अब यही जो स्केल हमारे पास, यानी आप अगर इंक्रीज़ करना चाहें तो यहाँ फिट हो सकेगा। जब प्राइस 16 थी तो कितने डोजन से एक होलसेलर सप्लाई कर रहा था? 400 तकरीबन। तो अब इसका मतलब है कि प्राइस जब 16 थी, ये 16 की प्राइस है, इस पे 400, ये 16, ये 400, तो यहाँ आप एक पॉइंट रख सकते हैं। तो यहाँ आप पॉइंट ले लिया और ये आप डॉटेड कर लें, वो भी ठीक है। मैं लाइन यहाँ ले लेता हूँ, तो ये हम यहाँ एक लाइन हमारे पास आ रही है, तो ये एक पॉइंट है, इसको हम जॉइनिंग पॉइंट कहते हैं। ये काम हम कर चुके हैं। इसी तरह जैसे प्राइस, अब आप नेक्स्ट देख सकते हैं कि प्राइस 20 हुई थी तो 600, प्राइस 20, 600, ये 600 एंड ये 20 की प्राइस। फुट रखेंगे आप, स्केल रखेंगे तो ये इजी हो जाएगा। ये सेकंड पॉइंट हमने ज्वाइन कर ली। इसी तरह 24 पे 800, 24 और 800, 24 एंड 800, 800 एंड 24, और ये आपके पास इसी तरह जैसे 28 होता है तो 1000, ये 1000 एंड 28। नेक्स्ट पॉइंट आपने रखा था कि 32 पे 1200, 32 एंड 1200, तो ये आपके पास 1200 है और ये 32। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ एक लाइन आएगी, सप्लाई लाइन, ये कर्व है, सप्लाई कर्व, ये आप स्ट्रेट रखेंगे, कोशिश करें स्ट्रेट आ जाए तो ये ज़्यादा अच्छा हो जाए। ये मैंने एक लाइन बना ली है, फुट से आप स्केल यूज़ करेंगे तो ये सप्लाई लाइन है, एस डॉट कह दें। जॉइनिंग पॉइंट जो थे, फर्स्ट पॉइंट हमारे पास आया, इसे हम ए कह देते हैं। इसी तरह ये सेकंड पॉइंट है, इसे हम बी कह देंगे। ये थर्ड है, ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट हो गया और ये आपके पास ई पॉइंट हो गया। अब आप एक्सप्लेन करेंगे इनको सिंपल वर्ड्स में कि किस तरह आप कहेंगे कि जब प्राइस 16 थी उस पे 400,
जैसे प्राइस 20 हुई तो 600, प्राइस 24 हुई तो 800, प्राइस 28 हुई तो 1000, प्राइस 32 हुई तो 1200। और ये जो पॉइंट हैं जॉइनिंग पॉइंट्स ABCD, ये प्राइस का रिलेशनशिप चेक कर रहे हैं कि प्राइस इंक्रीज़ होने से सप्लाई क्या हो रही होती है, इंक्रीज़ होना शुरू हो जाए। दिस इज़ लॉ ऑफ सप्लाई। S&S डॉट शोज़ द सप्लाई लाइन और सप्लाई कर्व। ये आप कह देंगे वाइल X एक्सिस शोज़ क्वांटिटी सप्लाइड एंड Y एक्सिस प्राइस ऑफ द एग्स पर डोज़न, ये आप शो कर देंगे। तो यहाँ हम लॉ ऑफ सप्लाई में सप्लाई कर्व तक हमारा लेक्चर अब हो चुका है, और इसके बाद हम एक्सेप्शंस पे बात करेंगे कि लॉ ऑफ सप्लाई के एक्सेप्शंस क्या हैं, यानी कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस हो सकती हैं जहाँ लॉ ऑफ सप्लाई फिर ट्रू नहीं हो सकता, अप्लाई नहीं हो सकता। तो इस तरह हमारा लॉ ऑफ सप्लाई का जो लेक्चर है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इजी था क्योंकि हम लॉ ऑफ डिमांड भी पढ़ चुके हैं। यहाँ कोई प्रॉब्लम होगा मुझे ज़रूर बताना है। थैंक यू सो मच।